जो वर्तमान का घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम में बहुत संक्षिप्त दो चार बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इस घटनाक्रम में कुछ विपक्षी दल के लोग निराधार, असत्य और एक झूठ का प्रचार करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता को ये बतलाना चाहता हूं कि जब से ये राज्य बना है, जब जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर सरकारें रही हैं, हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकारों को चलाया है और प्रदेश के अंदर जब जब कोई भी अनियमितताओं के विषय आए, घोटालों के विषय आए, भ्रष्टाचार के विषय आए, उन सब पर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन आज जो दल, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसके बारे में बिल्कुल एक जग जाहिर है, पूरे हिंदुस्तान की जनता उस पार्टी को जानती है कि जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ, उस दिन से इस पार्टी का नाता भ्रष्टाचार से जुड़ गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है और 48 में एक जीप घोटाला हो जाता है, जिसमें 1500 जीप को खरीदना होता है और जीप आती है 155, और जो उस समय के उच्चायुक्त मेनन साहब हैं, वो उस पर दोषी भी करार दिए जाते हैं, लेकिन वो नेहरू जी की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। ये मैंने इस बात का इसलिए उदाहरण दिया कि वहाँ से भ्रष्टाचार की कांग्रेस की शुरुआत होती है। और स्टेट में भी जब ये राज्य बना तो पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की आई थी। वहाँ राजधानी घोटाले से शुरुआत होती है, उसके बाद दरोगा भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, उसके बाद न जाने कितने घोटाले, छात्रवृत्ति घोटाला, उद्यान घोटाला, एनएच घोटाला, और साथ ही साथ 194 पदों का, जिसमें इन लोगों ने कॉल लेटर भी जारी कर दिए थे 2016 के दरमियान, वो घोटाला भी आ जाता है। उसी कड़ी पे अगर हमारे सामने ये अनियमितता आई, यूके ट्रिपल एसएससी की अनियमितता आई, तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के जांच बिठाई, और जांच ही नहीं बिठाई अभी तक। अभी जब आप और हम प्रेस कर रहे हैं, संभवतः मेरे पास जो जानकारी है, 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और मैं आपके माध्यम से यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जो भी घपला करेगा, घोटाला करेगा, उसको जेल में डाला जाएगा, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हो। यहां ये सरकार किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसका संकल्प है और वो संकल्प हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए हम उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज इस प्रदेश के अंदर आपकी चुनी हुई सरकार है। जो आपकी चुनी हुई सरकार है वो आपके साथ न्याय करेगी और न्याय कर भी रही है। इसलिए घपले घोटाले वाला कोई भी बचने वाला नहीं है, उसका स्थान सिर्फ जेल और जेल है। ये विषय जो है इस समय का जो प्रमुख विषय आ रहा है। इसलिए जो पार्टी के लोग आज हम पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि नैतिकता होनी चाहिए। जब आपके घर के 10-10, 12-12, 14-14 लोग एक एक घर परिवार के जो है कि उस पर लग रहे हैं, तब आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? तब आपको नैतिकता याद नहीं आती है क्या? हमारे सामने तो अगर कोई विषय आया तो हमने तत्काल उस पर जो है कि कार्रवाई करते हुए उसका 34 लोगों को गिरफ्तार करके दे दिया है। अब आप कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हो? आपके तो जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके ही लोग घर परिवार के उस पर आ रहे हैं। आप क्यों नैतिकता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप उनको पार्टी से क्यों नहीं हटा रहे हैं? आप उनको नोटिस क्यों नहीं भेज रहे हैं? लेकिन ये कहने और करने में कितना अंतर है, ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करेगी। कोई भी घपलेबाज, कोई भी घोटालेबाज, ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो
बचने वाला नहीं है। इतना हमारा नहीं।